नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बुक मास्टर में, जहां हर दिन हम मिलते हैं एक ऐसी समरी से, एक ऐसे सबक से जो आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। अगर आप बुक मास्टर के पुराने साथी हैं तो आप जानते हैं कि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, ये एक मूवमेंट है। लर्निंग की, ग्रोथ की और एक ऐसी लाइफ बनाने की जहां हम सिर्फ जिंदा नहीं रहते बल्कि पर्पसफुली जीते हैं। और अगर आप नए हैं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं, ये वीडियो सिर्फ देखने की चीज नहीं है, ये आपकी सोच बदलने का पहला कदम हो सकता है। आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं वो छोटी छोटी आदतों से जिंदगी की बड़ी सच्चाई सिखाती है। मेक योर बेड बाय एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन। एक ऐसी किताब जिसे एक नेवी एडमिरल ने लिखा है, लेकिन हर इंसान को समझनी चाहिए, चाहे वो स्टूडेंट हो, जॉब वाले हो, एंटरप्रेन्योर हो या कोई आम इंसान। क्यों? क्योंकि ये किताब बताती है कि एक छोटी सी आदत आपकी पूरी दुनिया बदल सकती है। आज का ये सफर सिर्फ एक किताब की समरी नहीं है, बल्कि ये है डिसिप्लिन, माइंडसेट, करेज और इनर ट्रांसफॉर्मेशन की यात्रा। तो चलिए दोस्तों, बिस्तर ठीक करते हैं, दिमाग सेट करते हैं और जिंदगी को नए सिरे से रीसेट करते हैं। पार्ट 1, छोटी जीत से बड़ी शुरुआत। अगर आप दुनिया को बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले सुबह उठकर अपना बिस्तर ठीक कीजिए। ये लाइन सिर्फ एक मोटिवेशनल क्वोट नहीं, बल्कि नेवी सील कमांडर एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन की पूरी सोच का आधार है। कई दोस्तों को लगता है कि बिस्तर ठीक करना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन मैक्रेवन बताते हैं कि नेवी सील्स में ट्रेनिंग के पहले दिन से ही सिखाया जाता है, हर सुबह सबसे पहला काम अपना बेड ठीक करना। अब सोचिए, जब आप सुबह उठते ही कोई एक टास्क पूरा करते हैं तो आपके अंदर एक सटल सा सेंस आता है, मैंने कुछ अकॉम्प्लिश किया। यही छोटी सी जीत पूरे दिन के लिए आपको मोमेंटम देती है। लेसन 1, क्यों है ये आदत इतनी जरूरी? मैक्रेवन कहते हैं कि एक हैबिट दूसरी हैबिट को जन्म देती है। जब आप रोज बेड ठीक करते हैं तो आपका दिमाग सबकॉन्शियसली समझता है कि डिसिप्लिन और ऑर्डर मेरी लाइफ का हिस्सा है, और जहां ऑर्डर है वहां केओस नहीं होता। इसका एक और गहरा साइकोलॉजिकल असर यह भी है, जब आप अपने दिन की शुरुआत संघर्ष नहीं बल्कि काबू से करते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैक्रेवन खुद बताते हैं कि एक बार सील ट्रेनिंग के दौरान इंस्पेक्टर्स ने उनका बेड इंस्पेक्ट किया और कहा, परफेक्ट फोल्ड्स, स्मूथ शीट, पिलो इन प्लेस, वेल डन। अब हो सकता है उसी दिन बाकी सारे टास्क्स में वो फेल हो जाए, लेकिन उस एक बेड इंस्पेक्शन ने उन्हें रिमाइंड कराया कि यू कैन स्टिल डू समथिंग राइट, और यही उम्मीद उन्हें अगले टास्क के लिए तैयार कर देती थी। लेसन 2, एक बिस्तर की और बदलाव की शुरुआत। मैक्रेवन बताते हैं कि बेड ठीक करने जैसी छोटी सी चीज, जिसे दोस्त अक्सर इग्नोर करते हैं, वो आपके माइंडसेट को स्ट्रक्चर देती है। और जब आप हर दिन की शुरुआत स्ट्रक्चर से करते हैं तो धीरे धीरे आपका दिमाग भी वही पैटर्न फॉलो करने लगता है। इसलिए उन्होंने लिखा, मेकिंग योर बेड reinforces the fact that the little things in life matter। यानी अपने बिस्तर को ठीक करना इस बात को दोहराता है कि जिंदगी की छोटी छोटी चीजें भी मायने रखती हैं। सिंबलिज्म बिहाइंड द बेड। बिस्तर के पीछे का प्रतीकवाद। बेड एक सिंबल है, आपके माइंडसेट का, आपकी चॉइस का और आपके डिसिप्लिन का। बेड वही जगह है जहां आप थक कर लौटते हैं और सुबह उठते हैं नई एनर्जी के साथ। अगर आपकी सुबह की शुरुआत ही डिसऑर्डर से होगी तो बाकी दिन भी वैसा ही बिखरा हुआ निकल सकता है। मैक्रेवन ये भी बताते हैं, इवन इफ यू हैव अ मिजरेबल डे, यू विल कम होम टू अ बेड दैट इज मेड, अ बेड यू मेड। यानी भले ही आपका दिन कितना भी बुरा क्यों ना गुजरे, आप एक ऐसे बिस्तर पर लौटेंगे जो आपने खुद ठीक किया था। यह आपको रिमाइंड करेगा कि आप आज कुछ अच्छा कर चुके हैं और कल फिर से कोशिश कर सकते हैं। इस पाठ का सार, छोटी आदतें, छोटी जीतें, यही फाउंडेशन बनती है एक बड़ी और सफल जिंदगी की। डिसिप्लिन कोई बड़ा काम करने से नहीं आता, बल्कि रोज के छोटे कामों को कंसिस्टेंटली करने से आता है। अब सवाल यह है, अगर सिर्फ एक बिस्तर ठीक करने से जिंदगी बदल सकती है तो बाकी 23 घंटे में हम और क्या कर सकते हैं? आगे हम जानेंगे कि जिंदगी में टीम, सपोर्ट और साथ क्यों जरूरी है। पार्ट 2, जिंदगी अनफेयर है फिर भी आगे बढ़ो।
जिंदगी आपको हमेशा वैसा नहीं देती जैसा आप डिजर्व करते हो। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन कहते हैं, कभी कभी आप सब कुछ सही करते हैं, फिर भी आपको सजा मिलती है। सील ट्रेनिंग में एक टास्क था, शुगर कुकी पनिशमेंट। इसमें ट्रेनी को बिना वजह सिर्फ इसलिए सजा मिलती थी क्योंकि इंस्ट्रक्टर को ऐसा लगा। क्या गलती की? कोई नहीं। फिर भी पूरा शरीर गीला किया जाता था और उसे बालू में लिटाया जाता था। फिर पूरे दिन उसी हालत में रहना पड़ता था, बालू से सना हुआ, अनकंफर्टेबल, इची और मेंटली ड्रेनिंग। यह लेसन यही सिखाता है, लाइफ इज नॉट फेयर, गेट ओवर इट। यानी जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, इससे उभरो और आगे बढ़ो। लेसन 1, हार मान लेना सबसे आसान होता है। जब हमें अनफेयर ट्रीटमेंट मिलता है, हम में से ज्यादातर दोस्त कहते हैं, अब क्या फायदा इतनी मेहनत करने का? जब सब कुछ सही कर रहा हूं, फिर भी तकलीफें क्यों? लेकिन यही वो मोमेंट होता है जब विनर और क्विटर में फर्क होता है। मैक्रेवन कहते हैं, डोंट ब्लेम द सिस्टम, डोंट फील सॉरी फॉर योरसेल्फ, जस्ट कीप मूविंग। यानी सिस्टम को दोष मत दो, खुद पर दया मत करो, बस आगे बढ़ते रहो। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक ट्रेनी था जो बार बार सर्कस पनिशमेंट में फंसता था। सर्कस यानी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग, एग्जॉस्शन और रात को नींद नहीं। दोस्त सोचते थे कि वो बाहर हो जाएगा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और एक दिन वही ट्रेनी सबसे तेज, सबसे फिट और टफेस्ट बन गया, क्योंकि उसके फेलियर्स ने उसे स्ट्रांग बनाया। मैक्रेवन कहते हैं, फेलियर कैन मेक यू स्ट्रांगर इफ यू लेट इट टीच यू। यानी असफलता आपको और ताकतवर बना सकती है अगर आप उससे सीखना चाहें। लेसन 2, पेन अनफेयर है, लेकिन रिएक्शन आपका होता है। मैक्रेवन के वर्ड्स में, यू विल फेल, you will likely be treated unfairly, but it's not what happens to you, it's how you respond। यानी आप फेल होंगे, आपको शायद अन्याय का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असली बात यह है कि आप उस पर कैसे प्रतिक्रिया देते हैं। आप दो तरह से जी सकते हो, दुनिया से लड़ते हुए, शिकायतों में जीते हुए, या फिर एक सिपाही की तरह हर परिस्थिति से लड़कर बेहतर बनते हुए। लेसन 3, कड़वाहट नहीं, हिम्मत पैदा करो। जब जिंदगी बार बार धोखा दे तो इंसान बिटर हो जाता है, लेकिन मैक्रेवन कहते हैं, ग्रो स्ट्रॉन्गर नॉट बिटर। यानी कड़वा मत बनो, मजबूत बनो। दर्द को फ्यूल की तरह इस्तेमाल करो, अनफेयरनेस को अपनी ग्रिट में बदल दो। सील स्पिरिट, नेवर शो वीकनेस, कभी कमजोरी न दिखाए। सील्स की सबसे बड़ी ट्रेनिंग यही है कि चाहे दुनिया आपको गिरा दे, आप खुद को कभी नहीं गिरने देते। उनकी यूनिफॉर्म गीली हो सकती है, चेहरे पर बालू हो सकती है, लेकिन नजरों में सिर्फ एक बात होती है, आई विल नॉट क्विट। इस पार्ट का सार, लाइफ इज नॉट फेयर बट यू कैन स्टिल बी ग्रेट। यानी जिंदगी न्यायपूर्ण नहीं है, लेकिन फिर भी आप महान बन सकते हैं। अगर अनफेयर सिचुएशंस में भी आप डिसिप्लिन, करेज और पॉजिटिविटी के साथ खड़े रहे, तो दुनिया आपको झुका नहीं सकती। अब जरा सोचिए, अगर जिंदगी की नाइंसाफियों से उभरना आपके बस में है, तो क्या डर को फेस करना भी सीख सकते हैं? आगे हम जानेंगे कि डर को देखकर भागो मत, उसकी आंखों में आंख डालो। पार्ट 3, डर को ललकारो, बोल्ड बनो। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन कहते हैं, डर से जीतने का एक ही तरीका है, उसका सामना करो। सील ट्रेनिंग का एक फेज होता है जिसमें आपको रात के अंधेरे में शार्क से भरे समुद्र में अकेले कूदना पड़ता है। कोई लाइट नहीं, कोई इंस्ट्रक्टर नहीं, सिर्फ आप और गहराई। यह सिर्फ एक फिजिकल टेस्ट नहीं, बल्कि मेंटल करेज का अल्टीमेट इम्तिहान होता है। लेसन 1, डर से भागना डर को और बड़ा बनाता है। मैक्रेवन बताते हैं कि द फियर ऑफ द अननोन इज ऑफ्टन मोर पैरालाइजिंग देन द रियलिटी इटसेल्फ। यानी अज्ञात का डर अक्सर सच्चाई से ज्यादा आपको जकड़ता है। सील ट्रेनीज को सिखाया जाता है कि अगर शार्क आपकी तरफ आ रहा हो तो आपको उससे नजरें नहीं चुरानी चाहिए, बल्कि उसकी आंखों में आंख डालकर उसे पीछे धकेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि शार्क को भी पता चल जाता है कि उसका सामना एक बहादुर इंसान से हो रहा है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, मैक्रेवन एक मिशन में रात के अंधेरे में एक एनिमी हार्बर में तैरते हुए गए थे। उनका रास्ता पत्थरों से भरा हुआ था, नीचे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था और उन्हें हर पल लग रहा था कि शायद अब कुछ गलत हो जाए। लेकिन उन्होंने डर को अपना हथियार बना लिया।
वो खुद को बार बार याद दिलाते रहे। करेज इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द स्ट्रेंथ टू मूव फॉरवर्ड डिस्पाइट इट। यानी साहस का मतलब डर का न होना नहीं, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ते रहना है। लेसन 2, बोल्ड बनने का मतलब सुपर हीरो होना नहीं है। बहुत से दोस्त सोचते हैं कि बोल्ड बनने का मतलब है कि आप कभी डरते नहीं, लेकिन हकीकत यह है हर बहादुर इंसान डरता है। मैक्रेवन कहते हैं बोल्डनेस इज अ चॉइस नॉट अ फीलिंग। यानी बहादुरी एक भावना नहीं बल्कि एक निर्णय है। जब आप डर के बावजूद एक्शन लेते हैं तभी आप बोल्ड कहलाते हैं। लेसन 3, डर एक टीचर की तरह होता है। अगर आप डर से भागते हो तो वो आपके पीछे आता रहेगा, लेकिन अगर आप उससे लड़ते हो तो वो आपको ताकतवर बना देता है। मैक्रेवन की फिलॉसफी साफ है, फेस योर फियर्स एंड योर फियर्स विल लूज देयर पावर। यानी अपने डर का सामना करो और डर अपनी ताकत खो देगा। बोल्ड होने के फायदे: आप नए डिसीजंस लेने लगते हो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो, दुनिया की भीड़ में अपनी अलग पहचान बना लेते हो, और सबसे बड़ी बात, आप खुद को रिस्पेक्ट देने लगते हो। सील मेंटालिटी, वीकनेस को स्ट्रेंथ में बदलो। मैक्रेवन कहते हैं कि हर ट्रेनी के अंदर कोई ना कोई डर होता है, वाटर, डार्कनेस, कोल्ड या पेन। लेकिन जो उन्हें सील बनाता है वो है एक्शन इन स्पाइट ऑफ फियर। इस पाठ का सार: करेज इज अ मसल, द मोर यू यूज इट द स्ट्रॉन्गर इट गेट्स। यानी साहस भी एक मांसपेशी की तरह होता है, जितना ज्यादा इस्तेमाल करोगे उतना ही मजबूत होगा। जो दोस्त डर को गले लगाते हैं वो जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाइयों में भी मुस्कुराते हैं। तो अगर डर से लड़ना सीख गए तो अब क्या आप दूसरों को भी उठाना सीख सकते हैं? आगे हम जानेंगे क्यों जिंदगी में दूसरों को संभालना आपकी अपनी ताकत को और बढ़ा देता है। पार्ट 4, दूसरों को उठाओ, खुद उठ जाओ। एक इंसान की मुस्कान 100 लोगों की ताकत बन सकती है। एडमिरल मैक्रेवन कहते हैं कभी कभी जब आप पूरी तरह से टूट चुके होते हैं तभी कोई एक आवाज, एक मुस्कान या किसी का साथ आपको फिर से जिंदा कर देता है। सील ट्रेनिंग में एक सबसे मुश्किल ड्रिल होती है जिसे कहते हैं द मड फ्लैट्स, द मड टेस्ट। जब शरीर नहीं, आत्मा जवाब देती है। मिडनाइट कोल्ड, ठंड से हड्डियां जम चुकी हैं, पूरे शरीर को कीचड़ में गाड़ दिया जाता है और आदेश मिलता है 6 घंटे बिना हिले पड़े रहो। इतनी ठंड में जब इंसान हिल भी नहीं सकता तो सिर्फ मेंटल स्ट्रेंथ बचती है। मैक्रेवन बताते हैं कि उस रात ट्रेनीज का हौसला पूरी तरह से टूट चुका था। एक ट्रेनी इतना टूटा हुआ था कि उसने विस्पर किया, आई कांट टेक इट एनी मोर। यानी अब मुझसे नहीं हो रहा, अब और नहीं सह सकता। फिर हुआ एक चमत्कार। तभी उस सन्नाटे में एक ट्रेनी ने कीचड़ में से धीरे धीरे गाना शुरू किया। शुरुआत में सब चौंक गए, लेकिन कुछ ही मिनटों में बाकी सभी ट्रेनीज भी उसकी आवाज से जुड़ने लगे। गाना चल रहा था और धीरे धीरे कीचड़ की ठंड से ज्यादा हिम्मत की गर्मी महसूस होने लगी। मैक्रेवन कहते हैं दैट वन वॉइस गेव होप टू एवरीवन। यानी उस एक आवाज ने सबको उम्मीद दे दी। लेसन: जब आप दूसरों को उठाते हो तो आप अपने अंदर भी एक नई ताकत पैदा करते हो। हम सोचते हैं कि हमें अकेले सब करना है, लेकिन सच्चाई ये है कि जिंदगी एक सोलो मिशन नहीं है। जो लोग दूसरों को सपोर्ट करते हैं वो खुद भी अंदर से ज्यादा स्टेबल, ज्यादा फुलफिल्ड और ज्यादा पावरफुल बनते हैं। मैक्रेवन कहते हैं होप इज द मोस्ट पावरफुल फोर्स इन द यूनिवर्स। यानी उम्मीद ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली ताकत है। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मैक्रेवन खुद एक मिशन पर थे जहां उनका एक टीममेट गोली लगने के बाद जमीन पर गिर पड़ा। सारी टीम खतरे में थी, लेकिन मैक्रेवन बिना देर किए उसकी तरफ दौड़े, उसे उठाया, अपने कंधे पर डाला और निकाल लाए। उनका एक कदम एक साथी की जान बचा गया और उस मिशन के बाद पूरी टीम और भी ज्यादा यूनाइटेड बन गई। बोल्ड लोगों की एक खूबी होती है, वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ते, वो दूसरों के लिए भी इंस्पिरेशन बनते हैं। कई बार जब आप टूटते हो और फिर भी किसी को गले लगाते हो, किसी के लिए मुस्कुराते हो, तो उसी एक्ट से आप अपने ही दर्द को छोटा बना देते हो। लेसन का दूसरा पहलू: मदद मांगना भी ताकत है। कई दोस्त सोचते हैं कि मदद मांगना कमजोरी है, लेकिन नहीं। मैक्रेवन कहते हैं यू कांट पैडल द बोट अलोन। यानी तुम अकेले नाव नहीं चला सकते। टीम वर्क सिर्फ दूसरों को उठाना नहीं,
बल्कि खुद गिरने पर सहारा लेना भी है। इस पाठ का सार: जिन हाथों से तुम किसी को उठाते हो वो हाथ कभी खाली नहीं रहते। आपका एक पॉजिटिव वर्ड, एक हाथ पकड़ना या एक मुस्कुराहट किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। अब जब आप दूसरों को उठाना सीख चुके हैं, तो क्या आप रोज एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? फाइनल पार्ट में जानेंगे कैसे एक बिस्तर ठीक करना आपकी पूरी जिंदगी और आपके गोल्स बदल सकता है। स्टे ट्यून्ड लेजेंड्स। पार्ट 5: एक आदत से पूरी दुनिया बदल दो। अगर शुरुआत छोटी हो तो भी बदलाव बड़ा हो सकता है। एडमिरल विलियम एच मैक्रेवन कहते हैं, अगर आप दुनिया बदलना चाहते हैं तो अपनी शुरुआत अपने कमरे से कीजिए, और सबसे पहला कदम होता है सुबह उठते ही अपना बिस्तर ठीक करना। अब सुनने में ये बात बहुत साधारण लग सकती है, लेकिन इसके पीछे छिपा फिलॉसफी बहुत बड़ा है। लेसन 1: छोटी सी आदत से बनती है बड़ी पहचान। जब आप हर दिन सुबह उठकर अपने बेड को ठीक करते हैं तो आप अपने दिमाग को सिखा रहे होते हैं, मैं अपने जीवन का जिम्मेदार हूं, मैं चीजों को कंट्रोल में रख सकता हूं, मुझे डिसिप्लिन की आदत है। ये छोटे डिसीजंस धीरे धीरे आपको एक फोकस्ड, कंसिस्टेंट और एक्शन टेकर इंसान बना देते हैं। लेसन 2: मैक्रेवन का एक गहरा मैसेज। मैक्रेवन कहते हैं, स्टार्ट बाय मेकिंग योर बेड, देन गो एंड फिक्स द नेक्स्ट थिंग। यानी अपने बिस्तर से शुरुआत करो, फिर अगली चीज को ठीक करो। यही माइंडसेट आपको अंदर से रिपेयर करता है। जब आप घर पर छोटा डिसिप्लिन रख पाते हो तो धीरे धीरे आप वर्क, फिटनेस, रिलेशनशिप्स, इमोशंस, हर जगह क्लैरिटी ला पाते हो। रियल लाइफ एग्जाम्पल: मैक्रेवन ने एक बार एक फॉर्मर नेवी सील का इंटरव्यू लिया था जो अब सिविलियन लाइफ में डिप्रेशन और एंजाइटी से जूझ रहा था। जब उससे पूछा गया, तूने फिर से अपना आप कैसे पाया, उसने बस एक लाइन कही, मैंने सुबह बेड बनाना शुरू किया। यह सुनकर मैक्रेवन मुस्कुराए, क्योंकि वही लेसन उन्होंने सालों पहले सिखाया था, और यह बात सच थी। एक आदत उस इंसान को वापस उसकी आइडेंटिटी तक ले गई। लेसन 3: कंसिस्टेंसी का जादू। अगर आप रोज बेड ठीक करते हो तो आप अनकॉन्शियसली अपने माइंड को ऑर्डर, क्लैरिटी और काल्मनेस से भरते हो। इस कंसिस्टेंसी को मैक्रेवन लाइफ के हर पहलू में अप्लाई करने की सलाह देते हैं, चाहे वो जिम हो, पढ़ाई हो, बिजनेस हो या फैमिली लाइफ। मेक योर बेड का डीपर फिलॉसफी। यह किताब सिर्फ बेड बनाने की बात नहीं करती, ये सिखाती है कि छोटे बदलाव भी बड़ा असर डाल सकते हैं। हर ग्रेट सक्सेस एक छोटे डिसीजन से शुरू होती है, और अगर आपने बेसिक कंट्रोल हासिल कर लिया तो बड़े लेवल्स पर कंट्रोल पाना आसान हो जाता है। अब जरा सोचो, अगर आप हर सुबह की शुरुआत एक मजबूत माइंडसेट से करते हो तो आपका दिन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड होगा, आपके काम में कंसिस्टेंसी आएगी, आपका स्ट्रेस कम होगा, और सबसे जरूरी बात, आप खुद से प्राउड फील करोगे। इस पाठ का मूल सार: छोटे डिसिप्लिन से शुरू करो, बड़ी डेस्टिनी खुद बनेगी। यानी स्टार्ट स्मॉल, थिंक बिग, एक्ट डेली। मैक्रेवन का मैसेज क्लियर है, दुनिया को बदलने के लिए स्पीचेस की जरूरत नहीं, बल्कि स्मॉल एक्शंस की कंसिस्टेंसी चाहिए। अंत में कुछ सजेशंस: हर सुबह 10 मिनट खुद को देने की आदत डालो। अनफेयर समय में भी धैर्य और विश्वास बनाए रखो। दूसरों को अपलिफ्ट करना अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। और सबसे जरूरी, डर को देखकर भागो मत, उसमें रास्ता खोजो। अब जरा सोचिए, अगर सिर्फ एक बिस्तर ठीक करना आपको एक पावरफुल इंसान बना सकता है, तो सोचो, अगर आपने अपनी पूरी लाइफ डिसिप्लिन से जी तो आप क्या नहीं कर सकते। यही सोच आपकी जिंदगी बदल देगी। तो दोस्तों, अगर आपने यहां तक सुना है तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहता हूं, आप अलग हो। आप उन लाखों लोगों में से नहीं हो जो बस स्क्रॉल करते हैं। आप सीखना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो और अपनी लाइफ को एक नया मोड़ देना चाहते हो। और यही वजह है कि बुक मास्टर आपकी जगह है। एक ऐसी जगह जहां हर दिन आपको वो सिखाया जाएगा जो स्कूल ने नहीं सिखाया, लेकिन जिंदगी में बेहद जरूरी है। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यार अब कर ही लो, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको वो नॉलेज देने वाला हूं जो आपकी सोच बदल सकती है, और सोच बदलती है किस्मत। नीचे लाइक करो, कमेंट करो आज की वीडियो से क्या सीखा, और हां, इस वीडियो को अपने उस एक दोस्त के साथ जरूर शेयर करो जिसे ये सुनने की सबसे ज्यादा जरूरत है। चलो बिस्तर ठीक करते हैं
और साथ में अपनी सोच भी। मिलते हैं अगले वीडियो में बुक मास्टर के साथ, जहां हर किताब एक नई क्रांति की शुरुआत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।